प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में भारत में स्थापित विद्युत क्षमता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। टोटल इन इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन इंडिया जो है, भारत में जो है 31 मार्च 2026 तक विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक भारत में कुल स्थापित जो विद्युत क्षमता है जीवाश्म स्रोतों से और गैर जीवाश्म स्रोतों से, फॉसिल फ्यूल सोर्सेज और नॉन फॉसिल सोर्सेज से कुल मिलाकर कितना है? 532.74 गीगावाट है। 532.74 गीगावाट है। ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो भारत में जो स्थापित विद्युत क्षमता कितना है? 532.74 गीगावाट। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा जो है, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, स्मॉल हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है उसको बायोमास हो गया, कोयला, डीजल। तो इसमें विद्युत उत्पादन में कौन किसका कितना योगदान है ये हम देखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के लिए प्रश्न आ जाते हैं, या डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि सोलर एनर्जी का जो स्थापित क्षमता भारत में इस समय कितना है। तो इन सब संबंधित जो प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो भारत में जो स्थापित विद्युत क्षमता है, और एक चीज और आप ध्यान में देखेंगे कि भारत जो है अपना जो COP21 UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 21वां सम्मेलन हुआ था COP21 2015 में पेरिस में, उसमें भारत ने राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्धारित लक्ष्य रखा था कि अपना जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता है उसमें गैर जीवाश्म नॉन फॉसिल सोर्सेज का योगदान 50% कर देगा। 2030 तक लक्ष्य था, लेकिन भारत ने उस लक्ष्य को 5 साल पूर्व ही प्राप्त कर लिया। अर्थात 30 जून 2025 को भारत की जो स्थापित विद्युत क्षमता में जो नवीकरणीय स्रोत है और परमाणु ऊर्जा दोनों को मिलाकर कितना है? 50.08% जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत 2030 से 5 साल पहले उस लक्ष्य को क्या है प्राप्त कर लिया कि गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त जो क्षमता भारत का कितना 50.08 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा आ सकता है, तो भारत ने जब उसको अचीव किया तो वह 30 जून 2025 को कर लिया है। आज वर्तमान अगर बात किया जाए 31 मार्च जब 2026 में आए, उसमें भारत में गैर जीवाश्म जो स्रोतों से जो कुल विद्युत क्षमता कितना स्थापित हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, वह 53.2% है। ठीक है, 53.2% है। और जीवाश्म स्रोतों से कितना है? 46.8 है, 6.8 हो गया। और गैर जीवाश्म नॉन फॉसिल सोर्सेज से कितना है? 53.2%, 53.2%। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट भी आ सकते हैं डायरेक्टली, सब चीजों को हम आज देखेंगे। आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा एग्जाम्स में तो आप आसानी से कर लेंगे। तो भारत में स्थापित विद्युत क्षमता, भारत में स्थापित विद्युत क्षमता, भारत में स्थापित विद्युत क्षमता की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्थापित विद्युत क्षमता, तो जो इन इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितना है इंडिया में 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 तक कितना है? 532.74 गीगावाट। तो 532.74 गीगावाट ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, तो 532.74 गीगावाट। इसमें गैर जीवाश्म से कितना है? गैर जीवाश्म और जीवाश्म, तो गैर जीवाश्म से कितना है? गैर जीवाश्म स्रोत से कितना है? तो बताइए, 283.468 है गीगावाट। ठीक है, और जीवाश्म स्रोत से कितना है? जीवाश्म स्रोत से कितना है? सोर्सेज से कितना है वह बताइए। 249.272 गीगावाट। ये चीजें ध्यान में रखना है। तो नॉन फॉसिल जो सोर्सेस है, नॉन फॉसिल क्या है दोस्तों? नॉन फॉसिल सोर्सेज से कितना? 283.468 गीगावाट। और जीवाश्म स्रोतों से जो फॉसिल सोर्स है, फॉसिल सोर्सेज से कितना है? 249.272 गीगावाट।
दोनों को जोड़ेंगे तो 532.74 गीगावाट आ जाएगा। भारत का 31 मार्च 2026 को टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक सिटी जो कैपेसिटी भारत का है इस समय 31 मार्च 2026 ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं 532.74 गीगावाट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और गीगावाट में दिया हो या मेगावाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो 1 गीगावाट इज इक्वल टू होता है 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गीगावाट में आंसर दिया हो या मेगावाट में दिया हो कोई टेंशन नहीं आपको होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 गीगावाट बराबर कितना होता है 1000 मेगावाट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे जो गैर जीवाश्म स्रोत है उसमें क्या क्या आते हैं, जीवाश्म स्रोत है उसमें क्या क्या आते हैं और किसका कितना योगदान है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये नंबर आपको याद होना चाहिए दोस्तों, 532.74 गीगावाट डायरेक्टली प्रश्न आ सकता है एग्जाम्स में। फिर गैर जीवाश्म स्रोत से 283.468 गीगावाट। ठीक है, तो 283 तो याद होना चाहिए, 283 गीगावाट कहेंगे। ठीक है, 0.468 गीगावाट और 249.272 गीगावाट। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए नंबर 532 गीगावाट, ये नंबर आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, पूरा याद हो जाता है तो और अच्छी बात है। 532.74 गीगावाट, 283.468 गीगावाट गैर जीवाश्म से हो गया, नॉन फॉसिल। और फॉसिल जीवाश्म स्रोत से बात करेंगे तो 249.272 गीगावाट। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें दोस्तों गैर जीवाश्म जो नॉन फॉसिल सोर्सेज होता है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी को सम्मिलित किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आ जाएगा, तो आप गलती मत करिएगा। गैर जीवाश्म नॉन फॉसिल सोर्सेज की बात कर रहे हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो नॉन फॉसिल में आपको देखेंगे जो विद्युत में कौन आएगा तो नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा में लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करेंगे, बायोमास है, और परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम गैर जीवाश्म जो स्रोत है उसमें और किसका कितना योगदान है उसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए, तो गैर जीवाश्म जो स्रोत है क्या है दोस्तों, गैर जीवाश्म स्रोत, गैर जीवाश्म स्रोत की हम बात करेंगे। आपको देखिए याद नहीं करना है, अगर आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, आपको ज्यादा यहाँ पर जोर नहीं देना है। नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल। ठीक है दोस्तों, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जो है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, अब देखिए इसमें कितना है दोस्तों 283.468 गीगावाट है, 283.468 गीगावाट है। ठीक है, अब गैर जीवाश्म स्रोत में नवीकरणीय ऊर्जा है और क्या परमाणु ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा स्टेटमेंट आ सकता है दोस्तों, एकदम अलर्ट रहिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी हो गया और परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी कभी नहीं समाप्त होता, कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है। प्रकृति के द्वारा इसका पुनरुत्पादन किया जाता है, पुनर्चक्रण होता है, ये भी रिसाइकेबल रहता है, रिप्रोडक्शन होता है। पारिस्थितिकी वह क्षमता जो इकोसिस्टम का जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो पुनरुत्पादन की क्षमता है, रिसाइकिल है, रिप्रोडक्शन है, तो ये आपका अनवरत कंटिन्यूअस फॉर्म में सस्टेन रूप में जो है निरंतर चलता रहता है सृष्टि जब तक रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें आपको सोलर एनर्जी आ गया, विंड एनर्जी आ गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ठीक है, स्मॉल हाइड्रो वाटर, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, लार्ज स्मॉल जो लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट है, बायोमास है, परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी जो यूरेनियम ईंधन से प्राप्त किया जाता है। इस समय अगर देखा जाए भारत में तो नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत अगर आप देखेंगे ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, तो चूंकि गैर जीवाश्म स्रोत के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा और क्या है, परमाणु ऊर्जा है।
और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कितना हो जाएगा, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कितना है, 274.68 गीगावाट। कितना है, 274 कितना है, 68 गीगावाट, ये आपको ध्यान में रखना है। और परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत कितना है, 8.78 गीगावाट, 8.78 गीगावाट है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में आपको रखना है। ये 2 अंक तक हम ले रहे हैं, दशमलव के 2 अंक तक लिए हैं। ठीक है, तो 2 अंक तक लेंगे तो आपका यही दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 283.46 आएगा। ठीक है, और वो 3 डिजिट में, इसलिए हम नीचे नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको आसानी हो याद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 274 गीगावाट, वैसे तो आपको 274 ही याद रहेगा राउंड फिगर, तब भी आप पसंद कर ले जाएंगे। 31 मार्च 2026 तक भारत में जो स्थापित विद्युत क्षमता है उसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान कितना है, वह 274 गीगावाट। इतना याद रहेगा तभी काम चल जाएगा, इतना याद हो जाता और अच्छी बात है। 274.68 गीगावाट। परमाणु ऊर्जा की क्षमता कितना है इस समय भारत में, 31 मार्च 2026 तक 8.78 गीगावाट है, सीधी सी बात है। अब हम देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा में जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, वाटर प्रोजेक्ट जो है, बायोमास, उसका कितना योगदान है। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत देखेंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें अगर तो इसमें सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी हो गया है। विंड एनर्जी के बाद क्या है, विंड एनर्जी हो गया जो बृहद जल विद्युत परियोजना है, बृहद जल विद्युत परियोजना, बृहद जल विद्युत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लघु जल विद्युत परियोजना, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, पावर प्रोजेक्ट, लघु जल विद्युत परियोजना, लघु जल विद्युत परियोजना हो गया। और बायोमास जैव ऊर्जा, बायोमास जैव ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, बायोमास। ठीक है, अब देखिए सोलर एनर्जी कितना है, 150.26 गीगावाट, 150.26 गीगावाट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पवन ऊर्जा 56.09 गीगावाट, 56.09 गीगावाट। ठीक है, बृहद जल विद्युत परियोजना जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कितना है, इसका कितना योगदान है भारत की विद्युत क्षमता में, कितना हो जाएगा, 51.41 गीगावाट, 51.41 गीगावाट। लघु जल विद्युत परियोजना स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कितना है योगदान, स्मॉल हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट का 5.17 गीगावाट, 5.17 गीगावाट। जैव ऊर्जा बायोमास की बात करें तो बायोमास कितना है दोस्तों, बायोमास का बताइए, ये हो जाएगा 11.75 गीगावाट। कितना है, 11.75 गीगावाट बायोमास हो गया। ठीक है, ये चीजें। तो अब नवीकरणीय ऊर्जा में देखेंगे, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा कितना है, नवीकरणीय ऊर्जा में रिन्यूएबल एनर्जी टोटल कितना है दोस्तों, टोटल आपका कितना है बताइए, टोटल कितना है, 274.68, 274.68 गीगावाट का एक कैटेगराइज हो गया। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, स्मॉल हाइड्रो वाटर पावर प्रोजेक्ट हो गया, बायोमास हो गया। ठीक है, ये आपको क्रम में आ सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये आपको पांचों ध्यान में रखना है। सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा है, पवन ऊर्जा, बृहद जल विद्युत, फिर लघु जल विद्युत से, और जैव ऊर्जा से, ये चीजें ध्यान में रखना है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें टोटल, तो भारत में 31 मार्च 2026 को इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितना है, 274.68 गीगावाट। ठीक है, तो हम चलते हैं परमाणु ऊर्जा को, तो आपको बता दिए थे, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। परमाणु ऊर्जा
न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा क्या है दोस्तों बताइए? 8.78 गीगावाट, 8.78 गीगावाट। ठीक है, डायरेक्टली प्रश्न आ सकता है, आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। परमाणु ऊर्जा का कितना है? 8.78 गीगावाट है। और भारत, जब विकसित भारत का लक्ष्य 2047 रखा गया है, विकसित भारत, और विकसित भारत में टारगेट कितना रखा गया है न्यूक्लियर एनर्जी का? 100 गीगावाट। जब भारत विकसित होगा 2047 तक, तो 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी की क्षमता हासिल कर चुके होंगे हम लोग। तो ये टारगेट है भारत सरकार का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जीवाश्म जो स्रोत हैं, जीवाश्म स्रोत, फॉसिल सोर्सेस से बात करेंगे हम। से विद्युत जो प्राप्त हो रहा है उसमें क्या है? जीवाश्म स्रोत से टोटल कितना हो रहा है? 249.272 गीगावाट। ठीक है, जीवाश्म स्रोत में क्या है? कोयला, कोयला हो गया, गैस हो गया, उसके बाद और क्या है? लिग्नाइट है, लिग्नाइट और डीजल। कोयला का कितना योगदान है? 221.94 गीगावाट, 221.94 गीगावाट। गैस का कितना है? 12 गीगावाट, 20.12 गीगावाट हो गया गैस, 20.12 गीगावाट। लिग्नाइट का कितना योगदान है विद्युत उत्पादन में? लिग्नाइट का हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा लिग्नाइट का? तो लिग्नाइट का हो जाएगा 6.62 गीगावाट, 6.62 गीगावाट। और उसके बाद डीजल का कितना हो जाएगा? डीजल का हो गया 0.58 गीगावाट, हो गया 0.58 गीगावाट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप जीवाश्म जो स्रोतों से, अब यहाँ से कोयला, गैस, लिग्नाइट, डीजल, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 249.27 गीगावाट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोयला का, गैस हो गया, लिग्नाइट, और हो गया दोस्तों डीजल। इन सब चीजों को ध्यान में रखना। जीवाश्म स्रोतों ऊर्जा कितना है मालूम है आपको? 8.78 गीगावाट है। विकसित भारत का जो लक्ष्य 2047 तक है, उस समय तक हम 200 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी को स्थापित कर चुके होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा ध्यान में रख रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा में आपको 5 पॉइंट याद रखना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बृहद जल विद्युत परियोजना, लघु जल विद्युत परियोजना, जल ऊर्जा, बायोमास। कितना है? रिन्यूएबल एनर्जी 274.68 गीगावाट। सोलर एनर्जी कितना है? 150.26 गीगावाट। पवन ऊर्जा कितना है? विंड एनर्जी 56.09 गीगावाट। बृहद जल विद्युत परियोजना, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 51.41 गीगावाट। लघु जल विद्युत परियोजना, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 5.17 गीगावाट। और जल ऊर्जा की बात करेंगे, बायोमास एनर्जी की, तो 11.75 गीगावाट। ठीक है दोस्तों, 11 कितना हो गया? 75 गीगावाट हो गया। ये चीजें ध्यान में रखना है। और लघु जल विद्युत परियोजना का कितना हो गया? 5.17 गीगावाट हो गया। ये चीजें क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपके पास गैर जीवाश्म स्रोत जो है 283.468 गीगावाट है, उसी को हमने एक्सप्लेन किया। तो नवीकरणीय ऊर्जा, और आपको ध्यान में रखना है कि गैर जीवाश्म जो स्रोत होते हैं उसमें नॉन फॉसिल सोर्सेज के अंतर्गत कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा है और परमाणु ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा कितना है? 274.68 गीगावाट, ये ध्यान में रखना है दोस्तों आपको। और परमाणु ऊर्जा कितना है? 8.78 गीगावाट, 8.78 गीगावाट, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने आपको बताया भारत में जो स्थापित विद्युत क्षमता है, टोटल इंस्टॉल्ड की जो पावर कैपेसिटी है 31 मार्च 2026, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 को भारत में जो स्थापित विद्युत क्षमता है, टोटल जो इलेक्ट्रिक सिटी कैपेसिटी कितना है? 532.74 गीगावाट। उसमें गैर जीवाश्म का कितना है? तो 283.468 गीगावाट है, नॉन फॉसिल सोर्सेज हो गया। और जीवाश्म स्रोत जो फॉसिल सोर्सेज है उसका 249.272 गीगावाट है। ठीक है, तो ये नॉन फॉसिल सोर्सेज और फॉसिल सोर्सेज हो गया।
फिर गैर जीवाश्म स्रोत के अंतर्गत हमारा नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा आता है। गैर जीवाश्म स्रोत के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा कितना है 274.68 गीगावाट, परमाणु ऊर्जा कितना 8.78 गीगावाट। दोनों को जोड़ेंगे 2 अंक तक कितना आ जाएगा 283.46 गीगावाट आ जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपको दशमलव तो नहीं याद करना है, लेकिन एक राउंड फिगर तो याद हो आपको 274 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी 8 गीगावाट के आसपास है। तो इतना याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे डायरेक्टली वन लाइनर फॉर्म में पूछे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर्डर पूछे, आपको कुछ भी पूछे आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा का जो चार्ट है आप इसको माइंड में रिवाइज करेंगे तो बैठ जाएगा, चीजें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, और ये आपका परमाणु ऊर्जा है, टारगेट आप मालूम है आपको विकसित भारत तक कितना चाहना चाहिए। कोयला का 221.94 गीगावाट, गैस का 20.12 गीगावाट हो गया, लिग्नाइट का 6.62 गीगावाट हो गया, और डीजल का 0.58 गीगावाट हो गया। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया, कौन किसका कितना योगदान है, तो आसानी से कर सकते हैं आप। ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जीवाश्म स्रोतों से जो 249 गीगावाट है ये आपको ध्यान में रहे, राउंड फिगर मालूम होना चाहिए आपको, अभी तो आ जाता है पेपर में। तो कोयला, गैस, लिग्नाइट और डीजल, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, और परमाणु ऊर्जा आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, कितना है 8.78 गीगावाट है। और 2047 विकसित भारत तक भारत जो है परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी को कितना स्थापित कर लेगा, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना बना लेगा, 100 गीगावाट है। तो इस तरीके से आप हम लोग आज इस सेशन में दोस्तों भारत में स्थापित जो विद्युत क्षमता है उसको हम लोगों ने विस्तार से देखा। और जो भारत में स्थापित विद्युत क्षमता है उसमें 31 मार्च 2026 तक कितना है 532.74 गीगावाट है। इसमें नॉन फॉसिल जो सोर्सेस है, गैर जीवाश्म जो स्रोत से कितना है 283.468 गीगावाट है। जीवाश्म स्रोत से कितना, फॉसिल सोर्सेस से 249.272 गीगावाट है। और 1 गीगावाट बराबर कितना होता है 1000 मेगावाट। तो अगर मेगावाट में आंसर देगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कम से कम 532 का जो राउंड फिगर डाटा तो याद होना चाहिए। 532 गीगावाट कितना है 31 मार्च 2026 तक है, याद होना तो और अच्छी बात है। 532.74 गीगावाट, ठीक है। गैर जीवाश्म जो नॉन फॉसिल सोर्सेस होता है उसमें आपको नवीकरणीय ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा है रिन्यूएबल एनर्जी और परमाणु ऊर्जा दोनों को शामिल किया जाता है। और जैसा कि भारत ने जो है नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा दोनों को मिलाकर जो गैर जीवाश्म स्रोत से जो स्थापित विद्युत क्षमता है वह कितना इस समय 31 मार्च 2026 तक कितना है 53.2% है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 53.2% है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है 53.2%। और जीवाश्म स्रोत से कितना है 46.8% है, ठीक है। जीवाश्म स्रोत से कितना है 46.8% है, ये चीज है। और भारत जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था उस लक्ष्य को 30 जून 2025 को अचीव कर चुका है। भारत में उस समय 30 जून 2025 को कितना था गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त जो विद्युत क्षमता कितना था 50.08 है। और आज अभी मतलब अगर हम बात करें 30 मार्च 2026 तक का जो रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग तो कितना है 53.2%। गैर जीवाश्म स्रोतों से भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना परसेंट है 53.2% है। ये आपको ध्यान में रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो 274.68 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा क्या 8.78 गीगावाट है। विकसित भारत 2047 तक इसको कितना गीगावाट पहुंचा देना है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी को, परमाणु ऊर्जा को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा में जो पॉइंट है उसको देख लीजिए। सौर ऊर्जा का कितना योगदान है 150 गीगावाट है। ऊर्जा 56.09 गीगावाट है। उसके बाद बृहद जल विद्युत परियोजना जो है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कितना है 51.41 गीगावाट बिजली में योगदान दे रहा है। स्मॉल हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट है कितना दे रहा है 5.17 गीगावाट दे रहा है। बायोमास की बात करें, जैव एनर्जी बायोमास लिखा हुआ है MAWS बायोमास, ठीक है। बायोमास की बात करेंगे तो 11.75 गीगावाट है। ये आपको ध्यान में रखना है। सोलर एनर्जी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 31 मार्च 2026 तक भारत में इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी कितना है तो 150.26 गीगावाट। विंड एनर्जी की बात करेंगे 56.09 गीगावाट।
स्मॉल हाइड्रो हो गया, और यहाँ लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 51.41 गीगावाट। लघु जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो 5.17 गीगावाट, और जैव ऊर्जा बायोमास की बात करेंगे 11.75 गीगावाट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग परमाणु ऊर्जा आपको ध्यान में रखना है, 31 मार्च 2026 तक भारत का जो न्यूक्लियर पावर का जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितना है, वह 8.78 गीगावाट है। और विकसित भारत 2047, जब विकसित भारत का जो टारगेट भारत का रखा गया है, विकसित भारत 2047, उस समय न्यूक्लियर एनर्जी को हम कहां तक लेते आएंगे, 100 गीगावाट तक कर लेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। ठीक है, और फिर जीवाश्म जो स्रोत है, फॉसिल सोर्सेस की बात किया हमने, तो जो फॉसिल सोर्सेस है उसमें कोयला, गैस, लिग्नाइट और डीजल है। जीवाश्म स्रोत से इस समय 31 मार्च 2026 तक कितना विद्युत का उत्पादन हो रहा है, तो ये हमारा 46.8% है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गैर जीवाश्म से कितना है, 53.2% है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिखाया है आपको, गैर जीवाश्म स्रोत से कितना है, देखिए गैर जीवाश्म जो नॉन फॉसिल सोर्सेज है उसका कितना है, 53.2% है, ये आपको ध्यान में रखना है। और गैर जीवाश्म में नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा दोनों सम्मिलित है। ठीक है, इसके बाद आपका ये तो हो ही गया है, और यहाँ पर हमने आपको बताया जीवाश्म जो स्रोत है 46.8% है। ठीक है, फॉसिल सोर्सेज से हम विद्युत प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत में जो स्थापित विद्युत क्षमता था, जो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट था 31 मार्च 2026, तो आपको इसके जो आज का जो फैक्ट है वो आपको पूरे 1 साल तक काम करेगा। आने वाले 1 साल के बाद भी आपको एग्जाम्स में काम करेगा, तो ये आप यहाँ पर कर लीजिएगा, रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। कुछ पॉइंट है जो आपको डायरेक्टली याद हो जाए तो अच्छी बात है, एग्जाम्स में बेहतर आप कर लेंगे। आपको हमेशा ये चीजें ध्यान में रखना है दोस्तों, तो जो गैर जीवाश्म की बात करेंगे, जब हम नॉन फॉसिल फ्यूल की या सोर्सेस की बात करेंगे, तो उसमें परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी भी आएगा, और नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास आएगा। ठीक है, और जब हम जीवाश्म स्रोत की बात करेंगे तो उसमें कोयला, लिग्नाइट, डीजल, गैस से जो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है वो चीजें आएगा। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है, तो इन बारीकियों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और भारत में जो है 30 जून 2025 को ही, भारत जो 30 जून 2025 को, ठीक है, भारत जो है दोस्तों 30 जून 2025 को जो COP21 में जो कमिटमेंट किया था, COP21 का जो कमिटमेंट था भारत का, COP21 कब हुआ था दोस्तों, ये 2015 में हुआ था। ठीक है, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज का जो 21वां सम्मेलन हुआ, बैठक हुआ 2015 में, कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ, इसीलिए इसको पेरिस समझौता कहा जाता है। ठीक है, और भारत ने यहाँ पर एनडीसी प्रस्तुत किया था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान होता है, वहां पर कहा था कि भारत जो है 2030 तक अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा, गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेगा। अपनी कुल स्थापित क्षमता का जो 50% विद्युत, 50% जो विद्युत है गैर जीवाश्म स्रोत से प्राप्त करेगा। 50% विद्युत कहां से प्राप्त करेगा भारत, अपनी गैर जीवाश्म स्रोत से प्राप्त करेगा। गैर जीवाश्म स्रोत क्या प्राप्त करेगा दोस्तों, गैर जीवाश्म स्रोत, नॉन फॉसिल फ्यूल से, सोर्सेज, नॉन फॉसिल जो सोर्सेज हैं, नॉन फॉसिल सोर्सेज से क्या है दोस्तों, प्राप्त करेगा। और उस लक्ष्य को भारत ने 30 जून 2025 को ही क्या है दोस्तों अचीव कर लिया। तो भारत क्या 50% अपनी जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% विद्युत कहां से प्राप्त करेगा, गैर जीवाश्म स्रोत से प्राप्त करेगा, नॉन फॉसिल सोर्सेज से प्राप्त करेगा, अर्थात उसमें नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा दोनों सम्मिलित होगा। और यह भारत 30 जून 2025 को इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। 30 जून 2025 को इस लक्ष्य को भारत ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, और कहा था कि हम 2030 तक प्राप्त कर लेंगे। 5 साल पहले ही लक्ष्य को क्या अचीव कर लिया भारत ने। ठीक है, बहुत अच्छा प्रगति है, बहुत ही अच्छा प्रगति है। ठीक है,
तो COP21 में एनडीसी राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसमें भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई थी कि हम 2030 तक अपनी कुल स्थापित जो विद्युत क्षमता है, टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, उसमें 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से विद्युत हम प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, जिसे 30 जून 2025 तक ही भारत ने क्या अचीव कर लिया उस लक्ष्य को। ठीक है, 5 साल पहले ही। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, और इससे जो और भी बातें होंगी, बातें खत्म नहीं होंगी, तो आप पढ़ाई अपना जारी रखिए और अच्छे से जो हर एक पॉइंट को मेंशन करते रहिए अपने नोट्स में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।